संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में आई एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान कैमरे की नजरों में आई हर्षा रिछारिया सन्यासियों के वेश में दिखाई पड़ी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही। सोशल मीडिया पर सबसे खूबसूरत साध्वी के तौर पर लोग इन्हें टैग कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने की बात भी सामने आई है। उनका कहना है कि ये 2 साल पहले ही साध्वी बनी है और पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की बात कह रही हैं। और यही साध्वी इस वक्त हमारे साथ सीधी जुड़ रही हैं महाकुंभ क्षेत्र से। बहुत बहुत स्वागत है हर्षा जी आपका जी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव। और आपने बताया कि आप महामंडलेश्वर जी की शिष्या हैं। ये सब कुछ देखकर एक सोशल मीडिया के जो लोग हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी तो हम देखते थे इवेंट में एंकरिंग करते हुए, आपके एंकरिंग के वीडियो बहुत सारे आपके इंस्टा अकाउंट पर पड़े हुए हैं, और फिर आपका ये रूप लोगों को जो है एक तरह से कहिए कि हजम नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी नई चीज लोगों को बहुत जल्दी हजम नहीं होती है वैसे भी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंसान कोई कुछ अलग करना चाहता है, कोई कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लोगों को जागरूक करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को उसका साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, सबको साथ देना चाहिए। और ये परिवर्तन तो कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकते हैं। इसे स्वीकार करने में कोई मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आपकी यात्रा जानने में बड़ी रुचि है। ये कैसे हुआ कि अचानक आप बड़ी मॉडर्न थी, आपका पहनावा भी उसी तरह का था, आपके काम भी उसी तरह के थे, फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि मन जो है धर्म कर्म में रम गया? देखिए, मैं नो डाउट, मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी वहाँ पे मैं बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही थी। लेकिन जब से मैं महादेव के रंग में रंगी हूँ और उसके बाद मैं भक्ति की राह पे चली हूँ, उसके बाद मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव से मिली हूँ, तो तब से मैं उस साधना से, उस भक्ति से, भजन कीर्तन से मैं निकल ही नहीं पाई हूँ। और वो एक ऐसी दुनिया है, मुझे लगता है कि जब जो भी व्यक्ति इसमें आ गया या इसमें समा गया, वो इससे कभी निकलना ही नहीं चाहेगा। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था कि ये संतों की संगति कैसे आपको प्राप्त हुई, कैसे पूज्य गुरुदेव तक आप पहुंची, ये यात्रा कैसी है? देखिए, ये यात्रा ऐसी रही है कि मैं खुद अपने गुरु को ढूंढ रही थी। ये बात मैंने परम पूज्य गुरुदेव को भी बताया कि मैं अपने गुरु को ढूंढ रही थी, मैं गुरु बनाना चाहती थी। और ये सफ़र मेरा लगभग 10 साल का रहा है कि मैं अपने गुरु को ढूंढ रही थी। तो उसके बाद मैं केदारनाथ गई और केदारनाथ में मैंने अर्जी लगाई, मैंने महादेव से विनती की, और वहाँ से जो मेरे अंदर की भक्ति महादेव के प्रति जो मैं गई हूँ, उसमें समाई हूँ, महादेव में समाई हूँ, तो वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ती गई। और फिर अचानक से मुझे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद जो कहते हैं ना कि मैं जो भटक रही थी इधर से उधर, मुझे एक सही दिशा मेरे गुरुदेव ने दिखाई है। उसके बाद मैं उस दिशा पे चल रही हूँ, बहुत अच्छे से चल रही हूँ। अब 2 तरह की दुनिया आपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव की है। एक वो जहां पे हंसना खेलना, दूसरे तरह का आनंद है, वेस्टर्न कल्चर वाला आनंद है, जिसमें लोग शराब पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिक पे, हैवी साउंड्स पे डांस कर रहे हैं, और एक दूसरी तरफ यहां भी स्पिरिचुअलिटी का आनंद है। इन दोनों को आप कैसे अलग करके देखते हैं? देखिए, मैं उस प्रोफेशन में होते हुए भी मैं हमेशा उस प्रोफेशन से थोड़ा सा कटी रही, क्योंकि जितने भी लोग मुझे जानते हैं मेरे प्रोफेशन से, वो ये जानते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई नाइट पार्टी अटेंड नहीं किया। पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में सिर्फ एक अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड की है, एक फ्रेंड की शादी अटेंड की है, पूरी लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा सोशल लाइफ से पर्सनली मैं बहुत दूर रही हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं था। लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत मेरी आत्मा को तृप्ति देता है। और वो भजन कीर्तन करना, मंदिरों में रहना, जो आप कह रहे हैं कि साधु संतों का, महंतों का आशीर्वाद प्राप्त करना, तो ये एक ऐसा सुकून है जिससे मैं निकलना ही नहीं चाहती। हर्षा, ये बताइए, परिवार के लोग किस बात में हर्षित होते हैं? आपको उस तरह यहां से लेकर विदेशों में जाके इवेंट्स होस्ट करने में, या फिर भक्ति करने में? परिवार के लोगों का हर्ष किस में छुपा हुआ है?
देखिए, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और उसके साथ ही मैं बुंदेलखंड में मेरा जन्म हुआ है। हमारा परिवार जो है, हमारी रूट्स हैं वो बुंदेलखंड की है। बुंदेलखंड तो में कहाँ से? फैमिली हमेशा चाहती है कि हमारे बच्चे। आपने मेरे दिल की बात छेड़ दी। ये जो सामने आपसे व्यक्ति बात कर रहा है ये भी बुंदेलखंडी है। तो मुझे जरा बताइए कि आप कहां से हो, कहां से आपका परिवार है? मैं झांसी के पास मऊरानीपुर जी। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए तो गुरसराय से ये व्यक्ति है, जिला वही है। तो रिछारिया जी की बिटिया हमें ये बताएगी अच्छा। कि परिवार के लोगों की जो संगति है, बाप क्या बता रही है आपको? जी जी, जो मेरी फैमिली चाहती थी वो हमेशा से ये चाहती थी, मतलब किसी भी परिवार में यही चाहेंगे, ब्राह्मण परिवार में, कि बच्चा हमेशा धर्म संस्कृति की राह पे चले और बेटियां तो खास तौर पे। तो वो मेरा प्रोफेशन था जो मैं अपने लिए कर रही थी, उसमें भी उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हमेशा मेरे मम्मा पापा ने, मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया हर जगह। लेकिन आज मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे वो उनको थोड़ा सा वो लग रहा है कि मैं सच में सन्यासी ना बन जाऊं, वो उनको थोड़ा सा लग रहा है। बाकी उसके अलावा उनको सब बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो ये सन्यास की दीक्षा में भी उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए अगर आपका मन है तो। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि ये कल्चर कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई कहां पे हुई? क्योंकि अगर आप मऊरानीपुर की बात करें, झांसी की बात करें, तो फिर ये इवेंट होस्टिंग वाली चीजें नहीं आती वहां पे। फिर यहां पे आए और फिर वापस आप जाकर इस जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर गए। हर्षा, ये कैसे रहा सब कुछ? मेरा, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जन्म वहाँ का है, लेकिन मेरा बॉटअप जो है वो भोपाल में हुआ है। मेरी सारी स्कूलिंग, सारी पढ़ाई भोपाल में हुई है और वहीं से मेरी जो एंकरिंग की शुरुआत है, इवेंट्स लाइन की शुरुआत है, वो वहाँ से हुई है। जी। अच्छा हर्षा, ये भी बताइए, इन 2 वर्षों में गुरु महाराज ने क्या क्या सिखाया आपको? अभी आपकी दिनचर्या क्या है? देखिए, मेरी जो दिनचर्या है वो ये है कि मैं फ़िलहाल ऋषिकेश में रहती हूँ। मैं लंबे टाइम से ऋषिकेश में रह रही हूँ। तो मैं सुबह उठती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, साधना करती हूँ, उसके बाद मैं वॉक करती हूँ, वॉक के बाद मैं घाट पे जाती हूँ, मैं योगा करती हूँ, फिर मैं वापस वॉक करके वापस घर आती हूँ। देन मुझे जो चीज़ें करनी है, जो मेरा रिटर्न वर्क रहता है, मेरी रीडिंग रहती है, तो मैं रीडिंग करती हूँ। जो चीज़ें और मुझे जानना है मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ। मैं खुद अपना कुकिंग वगैरह करती हूँ। देन शाम को मैं कीर्तन में जाती हूँ, मैं कुछ मेडिटेशन क्लास भी जाती हूँ। एंड देन उसके बाद वापस से शाम की साधना होती है, मंत्र जाप होता है, पूजा होती है, जो मेरा 1.5-2 घंटे का टाइम ले लेता है। देन उसके बाद मेरी गुड नाइट हो जाती है। अच्छा, कुछ मंत्र जाप आप करती हैं? गुरुदेव ने कोई मंत्र दिया जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जिसमें आप रमती हो, अगर आप हमारे दर्शकों को सुना सकें तो? नहीं, देखिए, मंत्र दीक्षा, ये जब गुरुदेव भी अपने शिष्य को मंत्र देते हैं तो वो यही बोलते हैं। नहीं, मैं वो मंत्र नहीं पूछ रहा हूं जो गुरु ने आपके कान में फूका है। बीच में रहना चाहिए। अच्छा, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं जो आपके कान में फूका गया जी। मैं तो बस ये पूछ रहा हूं जिस मंत्र जाप में आपको आनंद आता हो, प्रभु की भक्ति का कोई मंत्र, कोई श्लोक आपको अगर दर्शकों के लिए सुनाएं तो। देखिए, एक मंत्र है जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली है और मुझे लगता है उसके बाद मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है और वो है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। जी, तो भगवान रुद्र के लिए समर्पित आपका जीवन है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दर्शक जानने चाहते होंगे। आपकी इंस्टा फैमिली खासतौर से, जिस पे आपके 1 मिलियन से ज़्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, ये जो रील्स हैं ये अभी आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगी या धीरे धीरे घटा देंगे साध्वी जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैंने मेरी लाइफ में चीज़ें चेंज की हैं, वही चेंज मैं इस सोसाइटी में, इस समाज में लाना चाहती हूँ। वही चेंज मैं हर युवा के अंदर लाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरी एक रील से जो लाखों लोगों के बीच वायरल हो रही है, उस एक रील से एक इंसान का भी हृदय और जीवन में परिवर्तन आता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। ठीक है, ये भी बताइए, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लाइव परिवर्तन करते हैं तो अपना पुराना अकाउंट या तो डिलीट कर देते हैं या उस तरह की चीजों को हटा देते हैं। आपने कुछ भी नहीं बदला है, आपके पुराने भी वीडियोस हैं वो भी हम देख पा रहे हैं उसमें, और नए आध्यात्मिक रूप में तो सब देख ही रहे हैं। ऐसा क्यों आपने चुना?
उसका एक बहुत मेन रीजन था, और वो रीजन यही था कि मुझसे कोई पूछे उसके बारे में और मैं बता पाऊँ। और बहुत से ट्रोलर्स उसको ट्रोल भी कर रहे हैं, जो मैं उसको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। मेरा यही सोचना था कि जो भी मेरा प्रोफाइल देखेगा वो मेरे दोनों रूपों को देखेगा, कि 2 साल 3 साल पहले क्या मेरे प्रोफाइल में था, क्या मेरी लाइफ में था, क्या मेरे प्रोफेशन में था, और आज 2-3 साल बाद मैं कैसे जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और वो मुझे लगता है कि एक समझदार इंसान के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए कि परिवर्तन जो है ना वो जीवन का नियम है। परिवर्तन इंसान की जिंदगी में कभी भी हो सकता है। तो मैं अगर वहां से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म हुई हूँ, यहाँ तक चेंज हुई हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी हो सकता है। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके परिवार की दाद आपसे ज्यादा देना चाहूंगा कि उन्हें न पहले आपत्ति थी, न आपके जीवन से अब आपत्ति है। और वो लोग जो महिलाओं को जज करने लगते हैं, आप खास तौर पे देख रही होंगी सोशल मीडिया पे अभी जो चल रहा है, वो शायद इसलिए चल रहा है कि इतनी खूबसूरत भाई साध्वी क्यों हो सकती है, या इतनी खूबसूरत महिला है या लड़की जिसको कहूं मैं, कम उम्र की बच्ची है, वो क्यों इसमें आध्यात्म में जा रही है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है। आपका क्या जवाब है? मुझे ये बहुत ही बचकानी बात लगी है, ये मुझसे सब पूछ रहे हैं, लेकिन इस बात पे मुझे हंसी ज्यादा आ रही है कि मैं इसका क्या रिप्लाई करूं। बट रूप का, सुंदरता का, कद काठी का, इसका किसी का भी ना भक्ति से कोई लेना देना है नहीं जी। भक्ति इंसान किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में, किसी भी जेंडर में कर सकता है। वो सनातन संस्कृति से किसी भी उम्र, किसी भी रूप में जुड़ सकता है। तो उसको उसके लुक से जज किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ठीक है, मैं आपका धन्यवाद करूं। आप बुंदेली में कुछ बोल सकती हैं? घर परिवार के लोग तो बोलते होंगे। हाँ, मेरे पापा प्योर बुंदेलखंडी बोलते हैं, लेकिन तो क्या कहते हैं अक्सर वो आपसे? मुझे नहीं आती है। चलिए, मैं घर पे रहती हूँ तो वो बोलते हैं कि क्या खाना खा रही कि नहीं खा रही, कितना टाइम है, खा रही कि नहीं खा रही, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं उतना हूँ। क्या किताबें पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? हर्षा, आप हमारे साथ बने भाई के नहीं भाई। हाँ जी। अब थोड़ा आनंद और बढ़ा है, मेरा हृदय का आनंद थोड़ा सा और बढ़ा है जब आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ईश्वर के इसमें रमे रहिए। जी न्यूज़।